नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर सुदीप सरन सर, एकदम मौसम बदल रहा है, कोहरा और ठंड भी हो रही है, क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? गंभीर न्यूज के दर्शकों को डॉक्टर सुदीप सरन का नमस्कार। जाड़ा बहुत ज्यादा, कोहरा बहुत ज्यादा, हमारे शरीर के निश्चित रूप से इसके ऊपर प्रभाव पड़ेंगे। उन प्रभाव से बचना होगा, नहीं तो हमारे शरीर में बीमारियां आ जाएंगी। प्रभावों की बात करता हूं। सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इवन सामान्य आदमी का भी ब्लड प्रेशर जाड़ों में थोड़ा सा बढ़ जाता है। कारण क्या है? क्योंकि हार्ट को ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने के लिए ज्यादा धड़कना पड़ता है, लोड बढ़ जाता है, जिस कारण से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं, वो ठंड के मारे सिकुड़ जाती हैं। हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ रहा है। जहां रक्त आगे की तरफ बह रहा है वहां पर प्रेशर ज्यादा हो गया है। कुल मिला के ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो बताना ये चाहता हूं, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लीजिए, दवाओं की डोज से एडजस्ट करा लीजिएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ये मार्च तक बढ़ा रहेगा, फिर कम आ जाएगा। दूसरी बात यह कि यदि आप हार्ट के मरीज हैं और हार्ट के मरीज नहीं भी हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसकी पहचान अचानक रात को सांस फूलना, बहुत तेज से सांस फूलना, जितना सांस फूलना कि आप लेट भी ना पाए, समझ लीजिए हार्ट फेलियर की स्थिति है। और तुरंत इसमें आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता है। समय बहुत कम है, जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर स्थिति होती है। तीसरी प्रॉब्लम है सांस के मरीजों को। सांस के मरीजों में जो हमारे फेफड़ों को भी ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि ऊष्मा पैदा करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा गर्मी चाहिए, उसका लोड पड़ता है। तो जो हमारे COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज के पेशेंट्स होते हैं, उनके ऊपर उनके जो सांस के उनके ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। तो कम ऑक्सीजन से वो लोग गुजर बसर चल रहा होता है, लेकिन जब लोड पड़ता है इस ठंड का, तो वो ठंड का लोड अधिक ऊर्जा पैदा करने के रूप में वो उसको कंपनसेट नहीं कर पाते हैं और सांस फेल हो जाती है। ये स्थिति भी जाड़ों के मौसम में मध्य रात्रि में काफी गंभीर होती है, जिसमें अचानक सांस फूल जाती है और मरीज की जान को खतरा पैदा हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं त्वचा की। त्वचा पे भी इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। दुष्प्रभाव इस रूप में, क्योंकि जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं उनसे पसीना निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। स्वेट ग्लैंड में पसीना मिलना बंद हो जाता है। नतीजा क्या होता है? स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है, और जिसकी वजह से रात को खुजली आना, सारे शरीर में खुजली आना, स्वेटर पहनने के बाद खुजली महसूस होना, ये सब कुछ स्किन के डिहाइड्रेशन से होता है, जो जाड़ों में पसीना कम स्राव होने की वजह से होता है। तो इस स्थिति में नहाने के बाद अगर आप गोले का तेल लगाएंगे तो ये समस्या सिर्फ मात्र गोले के तेल से दूर हो जाएगी। खुजली की दवा ना खा के आप सिर्फ गोले का तेल लगाएं। धन्यवाद। सब देखा गया, बच्चे ही नहीं बड़े भी अब देर शाम तक मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और उलझे रहते हैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में। क्या इससे भी कोई नुकसान हो सकता है? गंभीर न्यूज के दर्शकों को डॉक्टर सुदीप सरन का नमस्कार। ये बात आपने जो गंभीर जी की है, ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की है। जीवन शैली बदल गई है। हम न्यू तो विकसित हो गए हैं, बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन उतने ही ज्यादा बर्बाद हो गए हैं। जो मैंने बर्बाद कहा, बिल्कुल ठीक कहा। जो प्रकृति ने नियम दिया था कि रात को शाम ढलने के बाद सो जाना है और सुबह ही जल्दी उठ जाना है, और शरीर को उसी हिसाब से बनाया था। शरीर की सारी क्रिया प्रणाली उसी हिसाब से बनाई थी। लेकिन इस आधुनिकीकरण के दौर के अंदर शरीर को आराम देना खत्म हो चुका है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि नंबर 1, हम अपनी अगर रात की बात करते हैं तो रात को हम मोबाइल चलाते रहते हैं, और मोबाइल चलाने की स्थिति ये है कि ये मान के चलते हैं कि जब हमें नींद आएगी तब मोबाइल को बंद करेंगे। और इसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े और बुजुर्ग सभी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं।
और जहां तक ताल्लुक नींद आने का है तो मैं एक साथियों एक बात बताना चाहता हूं, मोबाइल देखने से नींद गायब हो जाती है, आती नहीं है। और ये सब लोग जब 3-4 बजे तक पस्त हो जाते हैं और फिर ये आरोप लगाते हैं हमें नींद नहीं आती, और फिर थक हार के नींद आती है। साथियों, नींद इसलिए नहीं आती कि आपने नींद भगाने का यंत्र तो अपने हाथ में पकड़ रखा है, और वो है मोबाइल। मोबाइल छोड़ दीजिएगा, इधर रात 10 बजे के बाद मोबाइल का इस्तेमाल बंद करें, आराम से खाना भोजन करें, शांति से बैठें, आधे एक घंटा शांति से बैठेंगे, दूध पिएंगे, अच्छी ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ेंगे, नींद आपको अपने आप आ जाएगी। तो ये हम एडवांस हुए, मोबाइल लेके एडवांस हुए, पूरी दुनिया हमारी हाथ में है, लेकिन हमारा जीवन अपने हाथ से निकल चुका है इस मोबाइल के चक्कर में। सुबह के लिए क्या करना चाहिए? तो सुबह देखिए, एक बात प्रश्न उठता है कि नींद कितनी होनी चाहिए। छोटे बच्चे और युवा के लिए तो ये नींद कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे की होनी चाहिए। 20 साल से 30-40 साल तक के लिए ये 6 से लेकर 7 घंटे की होनी चाहिए, और उससे ज्यादा बुजुर्ग के लिए तो 6 घंटे होनी चाहिए। हालांकि ये बात तो हमारे उम्र के साथ में नींद कम आ जाने की बीमारी हो जाती है, लेकिन अगर हम सामान्य नींद की बात करें तो 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो नंबर 1 ड्यूरेशन, नंबर 2 11-12 बजे सो जाइएगा और सुबह 7 बजे उठने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूँ, ये जीवन शैली में समय से सोना, समय से खाना, समय से उठना, ये अगर 3 चीजें करेंगे आप, शरीर आपका आधा स्वस्थ हो जाएगा, जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप आधा कम हो जाएगा, और बहुत सारी बीमारियां तो होंगी भी नहीं। तो जी जी, और बताइए सर। तो ये मैंने एक बात करी, इस बात की चर्चा करी। एक लाइफ स्टाइल के बारे में और बात करना चाहता हूँ। सुबह से बैठे कुर्सी पे लेके शाम तक बैठे रहे, रात तक लैपटॉप चलाते रहे, आंखें खराब, लगातार लैपटॉप यूज कर रहे हैं, बॉडी के कर्वेचर, गर्दन और कमर खराब, क्योंकि आप लगातार झुके हुए बैठे हुए हैं। नंबर 3, टांगों की मांसपेशियां, उनका विकास नहीं। नंबर 4, आपको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम अपने रूप में सामने बढ़ जाती है। नंबर 5, एक्सरसाइज तो हो ही नहीं रही। जब एक्सरसाइज नहीं है तो शरीर में जितने भी विकार हो सकते हैं सब पैदा हो जाएंगे, क्योंकि सफल जीवन का मूत्र सिद्धांत एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जो जीवन शैली की हम बात करते हैं तो हमारे नींद का पूरा होना, हमारे अंदर व्यायाम का होना, खान पीन की बात भी कर लेते हैं लगे हाथ। तो पीन की बात में पीना तो सबसे प्रमुख हो गया है। आज की तारीख में सभ्यता की निशानी है, पार्टियों में, उत्सव में उल्लास का एक माध्यम है, दोस्तों को मिलने का एक जरिया है, साथ बैठने का जरिया है, और असल में ये सब चीजें वास्तव में देखा जाए तो एक बहाना है। शराबी शराब के लिए बहाना तलाशता है, नहीं सोचता ये कितनी हानिकारक है। शराब सबसे ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक है, और क्योंकि ये लिवर को डिस्ट्रॉय करती है, और दुर्भाग्य से अगर लिवर एक बार उसके अंदर सिरोसिस की शुरुआत भी हो गई, फिर ये बिल्कुल दीपावली की आतिशबाजी के तरीके से है, जिसमें अगर फुलझड़ी की लड़ी पे आग लग गई तो फिर तो पूरी लड़ी जलनी ही जलनी है। सिरोसिस शुरुआत हो गई, चाहे वो 5% है, लेकिन उसको 100% बनना है। तो शराब बंद कीजिएगा, न मालूम किस समय आपके अंदर फाइब्रोसिस और सिरोसिस शुरू हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे व्यसन जो हमारे जीवन में है। युवाओं की बात करता हूँ तो नया एक शगुफा पैदा हो गया है, हुक्का बार, और हुक्का बार की आड़ में कौन कौन से धूम्रपान वहां हो रहे हैं पता नहीं। ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। तो हमारी ये जो हैबिट्स हैं, इसके अलावा ये बर्गर और फास्ट फूड को खाना, अत्यधिक कैलोरीज लेना, अत्यधिक खाने की मात्रा को लेना, पौष्टिक आहार ना लेना, फल और सब्जियां ना लेना, सलाद ना लेना, मसाले बहुत ज्यादा, चिकनाई बहुत ज्यादा, ये सब वो चीजें हैं जो कि हमारे शरीर के लिए प्रतिकूल हैं। कुल मिला के हमारा सोना गलत, हमारा दिन भर काम करके बैठ के काम करना गलत, एक्सरसाइज ना करना, खान पीन गलत, सब कुछ तो हमने
उस ईश्वर द्वारा दिए हुए एक कोमल से जीवन को दुष्कर बना रखा है, क्योंकि हमने हर तरफ से अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं और कहते हैं हमको ईश्वर ने बीमार कर दिया। हमारा दुर्भाग्य कि हमको बीमारी दे दी, ईश्वर ने नहीं दी। 50% केसेस में बीमारी आपने खुद पैदा की है। नमस्कार।